यह है अजमेर शरीफ की बड़ी डेग जो अकबर बादशाह ने बनवाई थी। माशाअल्लाह। बाबे जन्नत, इसे जन्नत का दरवाजा कहा जाता है। ये देखो, 7 रुपए का भी रास्ता नहीं है यहाँ से, बहुत कम डिस्टेंस पे दरगाह पड़ती है स्टेशन से। वॉकिंग डिस्टेंस बोले तो 10-15 मिनट में आप 10 मिनट में आप दरगाह पहुंच जाओगे। हक मोइन या मोइन। औलिया मस्जिद, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के आशिक और मुरीदों ने नमाज अदा की थी और आज भी करते हैं। और बैग में हाथ में ले लिया। एक्चुअली बोलते हैं कैमरे में बैग आएगा तो पता नहीं क्या इसलिए। माशाअल्लाह हम पहुंच गए अजमेर। गया अजमेर जंक्शन। ट्रेन से नीचे उतर गए, अभी जा रहे बाहर की तरफ। और एकदम परफेक्ट टाइम पे गाड़ी थे। 10:05 का टाइम था, लेकिन 9:54 को गाड़ी बराबर अजमेर टच हो गई। चलो अभी बाहर निकलते हैं और देखते हैं और रूहानी मंजर आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये अजमेर स्टेशन। अब यहीं से ऑटो बुक करेंगे और फिर बढ़ेंगे अपने होटल की तरफ। इसी गली से अंदर घुसे स्टेशन, अजमेर स्टेशन के सामने वाली गली। बस यहीं से भी चाय पीते, क्योंकि दिमाग थोड़ा वैसा हो गया है, सर घूम रहा है, तो शायद सबसे पहले चाय पीते हैं, फिर उसके बाद होटल का ये आँच भी नहीं दिख रहे हो, गैस जल रहा है, आँच नहीं दिख रही है, ये स्पीड में है गैस। तो हम लोग इसी गली में चाय पीने गए। सबसे पहले चाय पीने मुगल सल्तनत के टाइम का गेट, और ये अभी भी देखो ऐसी है। इतना पुराना गेट है देखो, ये मुगल सल्तनत के टाइम का बना हुआ गेट है। और ये है भाई अजमेर ख्वाजा जी की नगरी। पुलिस चौकी है बाजू में। और अभी इसी गली से अपन अंदर इंटर होते। एक्चुअली अपनी जो होटल जो बुक है ना, वो दरगाह के पास की है। और हम लोग ने सोचा वहाँ से रिक्शा करने का, लेकिन रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा भाव खा रहे। रिक्शे वाले 150, 200, 100, जब से 50 रुपये का भी रास्ता नहीं है यहाँ से। बहुत कम डिस्टेंस पे दरगाह पर स्टेशन। वॉकिंग डिस्टेंस बोले तो 10-15 मिनट में आप 10 मिनट में आप दरगाह पहुँच जाओगे। तो बस अभी हम लोग ऐसे ही बाजार का नज़ारा लेते हुए इंशाल्लाह दरगाह के बुलंद दरवाजे तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ भी कैसा है कि सुबह अभी 10:30 बज रहे, 10:30 30 हो रहे। 10:30 बजे एक करके दुकानें खुल रही हैं यहाँ पे अजमेर में। और आधी से ज़्यादा दुकानें खुल चुकी हैं और आधी अभी तक बंद है। देखो ये सब लाइन से बंद है, तो ये धीरे धीरे खुल रही है। तो भाई ये अजमेर की मेन गलियाँ भाई, बस इसी रास्ते से अपन जाएंगे और इसी गली से अपने को बुलंद दरवाज़ा मिल जाएगा अजमेर शरीफ का। बेचारे घर कितनी मेहनत करते। भाई अजमेर की गली घुमा रहा हूँ, स्टेशन से, अजमेर स्टेशन से पूरा वॉकिंग पे आपको लेके जा रहा हूँ अजमेर दरगाह तक। आएंगे जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ वहाँ घूमेंगे। हाँ बहुत मेहनत लग रही है। एक्चुअली रात में हम लोगों ने 4 से 5 घंटा एडिटिंग में लगाया, लेकिन नेट का बहुत इशू हुआ, इसलिए वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। सोने भी बहुत कम मिला। एक्चुअली सोए थोड़ा बहुत 2 घंटा 4 घंटा सोए, लेकिन सोने थोड़ा कम मिला। मजा आया ट्रेन में जाके बैठ नहीं थी, खाली ट्रेन मिल गई भाई। शुरू में तो भीड़ थी, सूरत के बाद जो गाड़ी खाली हुई है ना, उसके बाद तो बहुत ही सुकून मिला है गाड़ी। मेर की गली बहुत सही काम किया हम लोगों ने, रिक्शा नहीं लिया। मेरे ख्याल से था, क्योंकि एक्चुअली बहुत पहले भी आया था मैं, तो बहुत ही कम मतलब स्टेशन से यहाँ तक आराम से पैदल आ सकते हो दरगाह तक।
अभी देखो दरगाह नज़दीक ही है हमारे, और अभी हम लोग दरगाह पहुंचने ही वाले हैं। ये देखो ये मेन गली है। एकदम से हाँ, जैसे अगर आप ट्रॉली बैग लेके गली में घुस रहे हो, भाई रूम चाहिए रूम चाहिए रूम चाहिए रूम चाहिए करके दूंगा, जान खा जाएंगे। तो अभी जस्ट दरगाह सामने आ गई है माशाल्लाह। ये देखो ये है दरगाह का मंजर। ये बुलंद दरवाजा, भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बुलंद दरवाजा। मैंने आपको कहा था स्टेशन से 15-20 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर की ये दरगाह। भाई किसी ने दरगाह पे पेश करने के लिए चावल ले आया, तो सबसे पहले अभी हम फ्रेश होके हाथ धो के फिर आते हैं दरगाह पे। तो चेक इन करने के बाद अभी हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए, और ये है आज तुम्हारे भाई का आउटफिट। दरगाह जाना है तो आज अपने कुर्ता पैजामा पहन लिए, दरगाह की जियारत करेंगे और आप लोगों को भी इंशाल्लाह जियारत कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ होटल का नज़ारा जो हम लोग होटल लिए है। पहले मैं आपको होटल का टूर करा। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे विंडो और विथ एसी है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ का मौसम बहुत गर्म है, अभी यहाँ धूप कड़क निकली है। तो सबसे पहले जाते हैं, पहले खाते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। खाने के बाद फिर दरगाह शरीफ की जियारत करते हैं। तो अपने रूम से अभी हम लोग निकल गए बाहर। सबसे पहले कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद फिर उसके बाद जियारत करते हैं दरगाह की। और जस्ट सामने ही नजर आ रहा है बुलंद दरवाजा। इधर जितनी बार आओ कभी आपका मन नहीं भरेगा, बस हमेशा यहाँ आने का मन करता रहेगा। ऐसी है हमारे ख्वाजा की नगरी। रौनक ही रौनक है। प्राउड डे को हमें को प्राउड डे को हमेशा का ऐसी मिलेगा आप। माशाल्लाह अभी मैं जा रहा हूँ जियारत के लिए। ये है बुलंद दरवाजा। भाई बैग तो कंधे पे नहीं बोले हाथ में ले लो, और बैग में हाथ में ले लिया। एक्चुअली बोलते हैं कैमरे में बैग आएगा तो पता नहीं क्या इशू है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ और देखता हूँ अंदर का रूहानी मंजर आप लोगों को भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है पहला बुलंद दरवाजा, ये एक गेट है। उसके बाद एक ये वाला गेट है।
जल्दी आ यहाँ। या ख्वाजा गरीब नवाज, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह, हक मोइन या मोइन। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे फाइनली मैं पहुंच गया। ये है यहाँ का रूहानी मंजर, माशाअल्लाह। हमेशा की तरह इस बार भी अंदर कैमरा ना मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं आप लोगों को जियारत नहीं कर सका, लेकिन मैं आपको यहाँ से उस रूहानी मंजर दिखाऊंगा। ये देखो, बाबे जन्नत, इसे जन्नत का दरवाजा कहा जाता है। ये देखो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो, ये है बाबे जन्नत। ये वो जन्नत का दरवाज़ा है जो मुहर्रम में खुलता है और साल में 4 बार खुलता है। सूफी सैयद सुल्तान अहमद चिश्ती खुशहाली भाई, ये जन्नती दरवाज़ा है जो जिसका नाम है बाबे जन्नत। ये गुम्बद शरीफ, और ये भी धीरे धीरे धूप खत्म हो गई है, पूरी मस्जिद में छाव हो गई, तो ये जो छावनी ऊपर लगी हुई है उसको खींच खींच के हटाया जा रहा है। तो भाई माशाल्लाह, ये है देखो रूहानी मंजर। ये देखो, ये ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी। यहाँ पे कवाली चालू है। या ख्वाजा गरीब नवाज। माशाअल्लाह, चादर पेश करने नहीं आ रहे। अरे ऊपर के देखे तो खाली सोना खाओ, सोना। तो दोस्तों, ये है औलिया मस्जिद। इस मस्जिद की तामीर मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाई थी। दोस्तों, मस्जिद का नाम औलिया इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह के लिए एक ये इबादत गाह थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आशिक और मुरीदे यहाँ आके नमाज अदा करते। तो दोस्तों, मैं अभी आपको उस देख पे लेके जा रहा हूँ जो अकबर बादशाह ने इस अजमेर दरगाह को दी। तो माशाल्लाह देखो दोस्तों, ये है वो डेक जिसको अकबर बादशाह ने बनवाया था भाई।
माशाल्लाह बहुत बड़ी डेग है और इसी डेग में लंगर बनता है और ये सारा लंगर पूरे फकीरों में बांटा जाता है। इस आस्थाने पे जियारत करने वाले जायरीन भी इस लंगर को खाते हैं। एक और डेग है और दोनों डेग की मैं आपको हिस्ट्री आगे बताता हूँ। तो ये इसी डेग से लंगर बनता है और यही लंगर जितने भी जायरीन यहाँ पे आते हैं ना उन सबको मिलता है। और ये देखो यहाँ पे आग लगाई जाती है, देखो यहाँ पे चूल्हा जलता है और ये डेग है जिसमें लंगर बनता है। देखो तो ये बड़ी डेग है और एक वो डेग है छोटी वाली, एक वहाँ है एक यहाँ है। ये वो डेग है जो अकबर बादशाह ने अपने बेटे की मन्नत के लिए। तो दोस्तों दो डेग है और ये एक डेग है जो बड़ी डेग है जिसे अकबर बादशाह ने खुद बनवाया था जब अकबर बादशाह की दुआ कबूल हुई थी और उसे एक औलाद अता हुई थी अल्लाह के तरफ। और अकबर बादशाह ने ही ये लंगर वाला सिलसिला आम करवाया। एक सामने है छोटी डेग और एक ये है बड़ी डेग। तो इस दरगाह में आपको दो डेगे देखने को मिलेगी और ये है छोटी डेग। ये दोनों डेग अकबर बादशाह ने खुद बनवाई थी और ये दोनों डेग की मैं साइज़ बता दूं, लगभग इसमें 2400 किलो खाना बनता है और डेली ज़ायरीन इस खाने को और इस लंगर को खाते हैं। और दोस्तों ये है निज़ाम गेट, इसे निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था। माशाल्लाह।